स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ सिविल कोड के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कृषि। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ब्राजील। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी एम फातिमा बीबी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कुशीनगर में। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सिकंदर लोदी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बालाजी विश्वनाथ। लिखित किस अनुच्छेद में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 312। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हार्मुज जलद मरुमध्य से। हार्मुज जलद मरुमध्य से। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 23 जुलाई को मनाया जाता है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अगस्त 2021 में। न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अवरक्त। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। तो ये रहे जीके जीएस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 1। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।